दोस्तों, आज की कहानी है पति देव पैसे देना पसंद नहीं तो शादी क्यों की। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुनो रोहित, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। आज जिद कर रहे थे कि बाहर मॉल में झूले झुलवाने ले जाऊं, तो प्लीज ऑफिस जाने से पहले कुछ पैसे रख जाना। सुबह के 9 बजे रसोई के कामों में व्यस्त पूजा रोहित को ये सब बोलते हुए इस बात से अनजान थी कि रोहित का दिमाग कुछ अलग ही दिशा की ओर चल रहा था। पैसे? अरे यार, अभी पिछले हफ्ते ही तो दिए थे तुम्हें 2000। ऊपर से हमारी एनिवर्सरी वाले दिन भी तुम्हें 2000 रुपये दिए थे मैंने, यानी कुल मिलाकर 4000 रुपये होने चाहिए तुम्हारे पास। वो सब कहाँ गए? अरे ये सब तो घर खर्च में लग गए रोहित। अरे 4000 रुपये खर्च हो गए, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। हद ही तुम्हारी पूजा, कितनी खर्चीली हो तुम यार, जरा भी देख कर खर्च नहीं करती। लगता है तुम्हारे हाथों में सेध है या फिर तुम पैसे खाती हो। नौकरी में सैलरी नहीं बढ़ती, लेकिन तुम्हारे खर्चे जरूर बढ़ जाते हैं। मैं कैसे कमा कर लाता हूँ तुम्हें जरा पता नहीं। खैर, अभी मेरे पास कैश तो है नहीं, लेकिन ऑफिस जाकर अकाउंट ट्रांसफर कर दूंगा, निकाल कर इस्तेमाल कर लेना। रोहित की कटाक्ष रूपी बातें सुनकर पूजा का मन आज फिर दुखी हो गया था। हर बार रोहित की ये बातें उसे बहुत कुछ समझा जाती हैं। पूजा गुस्से को शांत कर वह कड़वा घूंट पीते हुए बोली, रोहित तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत खर्चीली हूँ। तो चलो क्यों ना इस बार कुछ अलग हटकर किया जाए। जो तुम मुझे हर हफ्ते पैसे देते हो ना, जिन्हें मैं जल्दी जल्दी खर्च कर देती हूँ, वो आज से तुम मुझे देना बंद करो। मतलब फिर तुम कैसे करोगी सारा खर्चा? मैं नहीं रोहित, अब से तुम करो सारा खर्चा, खुद करो। मैं तुम्हें हर हफ्ते बच्चों के सारे सामान की लिस्ट दूंगी, जो तुम मुझे इतवार अपनी छुट्टी वाले दिन लाकर देना। मुझे तो सामान से मतलब है, फिर क्या फर्क पड़ता है वो मैं लाऊं या तुम लाओ। कहते हुए पूजा बर्तन धोने लगी। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। रोहित ने खुशी खुशी पूजा की बात मान ली। अगले दिन ही इतवार था। पूजा ने रोहित के हाथ में एक लिस्ट थमा दी, जिसमें बहुत सारा सामान व खर्चा लिखा था जो इस पूरे हफ्ते रोहित को करना था। छोटी बेटी की डायपर, दवाइयाँ, बड़ी बेटी के स्कूल में फंक्शन के पैसे, स्टेशनरी का सामान, चाय नाश्ते का सामान, रोहित का खुद का डिओड्रेंट, जिसके अलावा भी कुछ अन्य चीजें जिनकी रोजमर्रा के जीवन में अहमियत होने के कारण रोहित सब मार्केट से ले आया था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। हर इतवार रोहित लिस्ट व लाता, वह सामान ले आता। पूजा भी खुश थी कि अब उसे ज्यादा खर्चीली होने का ताना सुनने को नहीं मिलेगा। आज फिर इतवार था। पूजा द्वारा दी जाने वाली लिस्ट को लेने से नकारते हुए रोहित तपाक से बोल पड़ा, मुझसे नहीं होगा, जिसका काम जिसे ही साजे। मेरा काम कमा कर लाना है और तुम्हारा हमारी गृहस्थी को चलाना। मैं गलत था पूजा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे लगता था कि तुम एक्स्ट्रा खर्चा करती हो, लेकिन जब से ये सब मैंने अपने हाथ में लिया, तब जाने कि इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। सारे पैसे तो घर का सामान, बेटियों का सामान खरीदने में ही खर्च हो जाता है, तो तुम्हारे खुद के लिए भी कुछ नहीं बचता होगा। ऊपर से महंगाई इतनी है कि मैं तो हर बार लूट कर ही आ जाता हूँ, लेकिन तुम तो फिर भी मोल भाव करके बचत कर लेती हो। यह लो पैसे और तुम ही संभालो सब कुछ, जब जरूरत हो और मांग लेना। कहते हुए रोहित ने पूजा के हाथ में पैसे दे दिए। रोहित की बातें सुनकर पूजा ने कुछ ज्यादा
रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वह जान गई थी कि रोहित को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब पता चला रोहित, मैं खाना खाती हूँ, पैसे नहीं खाती हूँ। पूजा की ये बात सुनकर जहाँ एक और रोहित को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर पूजा की हल्की मुस्कान खुशनुमा वातावरण बनाने के लिए काफी थी। दोस्तों, हमारे कई घरों में ऐसा होता है, जो औरत घर चलाती है, जो वो खर्च करती है, उन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो फिजूल में खर्च करती है। और हाँ, ये भी बोला जाता है कि तुम तो फालतू में खर्चा करती हो, तुमने वो सारे पैसे कहाँ किए, कैसे रखे, कहाँ पर छुपाए हैं। ऐसी सोच बहुत लोगों की होती है, बिल्कुल पूजा के पति की तरह। दोस्तों, हमारी कहानी आपको यही कहना चाहती है कि अपनी खुद की पत्नी पर कोई शक नहीं करना चाहिए। बिंदास हंसी खुशी जो मांगे उसे देना चाहिए। वो भी तो हमारे घर का बुरा नहीं चाहती, वो भी तो बचत करना चाहती ही होंगी ना। वो बेचारी कभी फालतू में खर्च नहीं करेगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।